चलिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का, रियल नंबर चल रहा है। हमारा चैप्टर रियल नंबर चल रहा है, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है एचसीएफ एलसीएम चल रहा है। जिसमें हमने कल जो बात की थी, उसमें एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम प्राइम फैक्टर करते हैं, और उसके बाद साथ साथ हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। उसके बाद आज हमने 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ समझेंगे, ठीक है ना। अभी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेने हैं, जिससे आपका मतलब समझ बढ़ेगी उसमें। अच्छा, कमेंट करेंगे, मैंने कमेंट ऑन कर लिए हैं अब आपके। अब मुझे कमेंट दिखेंगे यहाँ पे सब कुछ, ठीक है ना। वो पिछली वीडियो में अभी पीछे से थोड़ा कमेंट नहीं दिख रहे थे, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए, जैसे यहाँ पे दिया है कि हमारे पास 12, 15 और 21 3 नंबर है। 3 नंबर का हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम इनके भी वही प्राइम फैक्टर वाला रूल अप्लाई करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 3, और 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 × 5। उसके बाद 21 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे हमारे क्या, 3 × 7। अच्छा, जब भी हमारे प्राइम फैक्टर ऐसे आ जाए कि यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, और 3, ये हमारा सेम रहेगा 3 × 5, और ये हमारा सेम रहेगा। अब हमने जो कल एक 2 पॉइंट लिखवाए थे कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है कि लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर की लोवेस्ट पावर, वो हमारा एचसीएफ आएगा। तो पहले आपने क्या देखना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा। बट 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या हुआ यहाँ पे, 3। कॉमन क्या हुआ, 3। तो 3 की पावर 1 है, तो एचसीएफ क्या मिला, 3, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर मतलब लोवेस्ट स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या बना हमारा, 3 बना। समझ आया। एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ईच प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होगी, हर एक प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमने लेनी है। देखो, पहला प्राइम फैक्टर हमारा 2 होता है, तो इन सब में 2 देखो, 2 कहाँ पे, 2 ये रहा। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। उस 2 के बाद आता है 3 इसमें सब में है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3 की पावर 1। 5 है, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद 7 है, 7 की सिंगल 1 ही पावर है, तो 7 भी हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 और मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो मैसेज ठीक है। चलिए, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 35, तो इनका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 0, 6, 42, तो ये 420 आएगा। और हमने आपको बताया था कि एचसीएफ एलसीएम अगर आपने चेक करना हो तो हमारा एचसीएफ सही है, हमारा एलसीएम सही है, तो आप चेक कैसे करेंगे। देखो, एचसीएफ 3 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। और हमारा 420 ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, और इससे भी डिवाइड है। तो हमारा जो एचसीएफ एलसीएम आएगा वो इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। कुछ जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर ज्यादा ही आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है। चलिए, इसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, 17, 23, 29, इन सब का आपने एचसीएफ बताना है कि इनका एचसीएफ क्या आएगा। जल्दी से मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से कि एचसीएफ क्या बनेगा इसका, एचसीएफ। ये एनसीईआरटी वाले आपको कुछ इस क्वेश्चन से बताना चाह रहे हैं, कि आपको बता रहे हैं कुछ, तो आप सबसे पहले बताएंगे, मैसेज करेंगे कि इसका एचसीएफ क्या बनेगा। नंबर है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा, जल्दी बताएंगे। वन। चलिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। 1 क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, प्राइम। और जब प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा, हमारा वहां पे एचसीएफ 1 ही आएगा। तो आप नोट करके लिख भी सकते हैं, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर ऑलवेज 1। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर टू, यहाँ लिखेंगे 2 और मोर प्राइम नंबर, 2 और, नोट करके लिखेंगे 2 और मोर प्राइम नंबर।
इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है ना। और एलसीएम भी नोट कर लेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नोट है, एलसीएम भी नोट कर लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इक्वल टू रहेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ दीज नंबर, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब अगर आपने प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ फाइंड आउट करना तो 1 आएगा, और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आप उसमें कह सकते हैं एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा भाई इनकी मल्टीप्लाई, तीनों ही हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई और 23, ठीक है ना, इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, समझ आ गया ना। तो आपके दो नोट बने यहाँ पे, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 1 और एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, गिवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो आप समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका, ठीक है ना, जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी नोट करेंगे। चलिए, इसमें जो 3 पार्ट है इसको मैं यहीं पे कर देते हैं हम यहाँ पे इसको, थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 9 के फैक्टर मिलेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो एससीएफ क्या आया, ये तीनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी वालों ने आपको कुछ बताया है, ये तीनों ही पॉइंट है कुछ, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है यहाँ पे भी आपको बताया कि आप अपने क्वेश्चनों को देख के फिर डायरेक्ट आंसर दे दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो एससीएफ देखा है इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 2 की पावर 3, और इसको लिखूंगा तो 3 की पावर 2, और इसको लिखूंगा तो 5 की पावर 2, ऐसा बनेगा ना। तो उसने कहा कि अगर किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ 1 आ रहा है, क्या रहा है 1, तो हमारा जो एलसीएम होगा आप इसमें क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे प्रोडक्ट, लेकिन सभी में नहीं, 90% क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आएगा देखो यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 की पावर 2, तो इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 8, 9 और 25, ठीक है ना। 72 मल्टीप्लाई 25, इनकी जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, समझ गए ना मेरी बात, समझ आया तो ठीक है। जल्दी से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करेंगे आप, जल्दी से कमेंट करेंगे, ये चीज़ समझ। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आपको भी साथ के साथ। जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, चलें आगे, डन। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे इसमें है आपका एचसीएफ क्या है कि कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। जब कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं, देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 2 2 इसमें है, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी 5 कहीं भी कॉमन नहीं है, जब कहीं भी कॉमन नंबर ना हो तो वहां पे एचसीएफ 1 ही आता है, क्या आता है 1, ठीक है ना। क्योंकि 1 सबकी मल्टीप्लाई में होता है, 1 सबकी मल्टीप्लाई में 1 होता है, सबके प्रोडक्ट में 1 होता है, सबके डिवाइड में 1 होता है, तो जहां पे एचसीएफ कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। तो मतलब जहां पे कॉमन नहीं होता कुछ भी तो वहां पे हमारा एचसीएफ 1 होता है, और जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब समझ आ गई बात, ये एचसीएफ 1 कैसे आया, समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो डन ओके करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इफ p इक्वल टू है x की पावर 3 और y की पावर 2,
Q इक्वल टू है आपका x की पावर 4, y की पावर 1 एंड R इक्वल टू है x की पावर 6 और y की पावर 4। फाइंड दी HCF, फाइंड दी, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, फाइंड दी HCF एंड LCM। नोट करेंगे क्वेश्चन ऑफ P, Q एंड R। HCF LCM आपने फाइंड आउट करना है तीनों नंबर का। तो आपको सिंपल सा तरीका याद है, आपको बता रखा है हमने कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है। P इक्वल टू एक्स की पावर 3 और y की पावर 2, Q इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे आप x की पावर 4 और y की पावर 1, और R इक्वल टू क्या है x की पावर 6 और y की पावर 4। तो अगर आपने इनका HCF बताना है, क्या बताना है, HCF ऑफ P, Q एंड R, इनका HCF बताना है। देखो यहाँ पे अब इनका HCF बताएंगे। कोई मैसेज तो नहीं है, ठीक है, चलिए इनका HCF बताना है आपने। तो हमने बताया था कि HCF में क्या होती है कि आपने देखो सब पावर की फॉर्म में, सब क्या है पावर की फॉर्म में। अगर पावर की फॉर्म में है तो आपने स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। x की सबसे छोटी पावर कौन सी है भाई, x की पावर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो x की सबसे छोटी पावर 3 है, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 3 प्रोडक्ट। y की सबसे छोटी पावर क्या है, y की पावर 2 है, 1 है, 4 है, तो y की पावर 1 सबसे छोटी पावर है, तो y की पावर 1 आएगा। तो इसका जो HCF बनेगा वो बनेगा x की पावर 3 और y, ये बन जाएगा इसका HCF। समझ आ गया। उसके बाद साथ के साथ आप इसमें LCM भी देख लेंगे। यहाँ पे LCM, LCM क्या होगा, देखो यहाँ पे LCM ऑफ P, Q एंड R, LCM P, Q एंड R, P का, Q का, R का LCM पूछ रहा है। तो LCM में बताया था कि जो प्राइम फैक्टर है, जो भी आपके वेरिएबल है, उनकी हाईएस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर हमारा क्या होगा, LCM में आएगा। अब देखो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 6 है, तो x की पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। और y की सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 4। तो इसका LCM क्या आएगा, x की पावर 6 और y की पावर 4, ये इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अगर समझ आया है तो आप ओके का मैसेज करेंगे, अगर नहीं समझ आया है तो आप बताएंगे कि दोबारा समझा देंगे, जल्दी से करेंगे, जल्दी करेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन और ऐसे ऐसे हमने 2-4 क्वेश्चन और करने हैं, जिससे कि तुम्हारा मतलब HCF LCM बिल्कुल अच्छे से हो जाए क्लियर, ठीक है ना। हम 2 नंबरों का HCF बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा 3-4 नंबर दे दी जाए तो आप प्रॉब्लम में, मतलब आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि HCF कैसे लें। चलो HCF निकाल भी लेंगे कॉमन का, लेकिन LCM में क्या करें फिर, ठीक है ना, LCM में कैसे लें, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे आज पढ़नी है, जल्दी करेंगे। समझ आ गया, यस, ये ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, इफ p इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7, है ना, एंड q इक्वल टू 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 9, ठीक है ना, एंड r, r इक्वल टू है, दिख रहा है आपको, r इक्वल टू है 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 4 नहीं लगाएंगे हम, r इक्वल टू है कुछ भी ले सकते हैं हम, 7 की पावर 2, 2 की पावर 6, ठीक है, बस इतना ही लेंगे, 2 की पावर 6, ठीक है। ये तीनों नंबर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तीनों ही नंबर हैं और तीनों का आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड दी HCF एंड LCM, ऐसे आएगा क्वेश्चन, फाइंड दी HCF एंड LCM। आज हमने NCERT की 1.1 एक्सरसाइज खत्म करनी है पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, तो पहले आप समझेंगे, P की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे अपने पेपर में, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, P की 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7, और Q की वैल्यू क्या बनी हमारी, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9। मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जिसको अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद से सोल्व करेंगे, नहीं समझ आया तो नोट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCF लिखेंगे, HCF, HCF क्या है,
हमने कहा था कि जब पावर की फॉर्म में आए ना, अगर पावर की फॉर्म में नहीं आए तो पावर की फॉर्म में प्राइम फैक्टर करके पावर की फॉर्म में ही बनाएंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2 है। अब एचसीएफ के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 2 तीनों में ही होना चाहिए, तीनों फैक्टर में 2 होना जरूरी है। अगर 2 तीनों में है तो तभी 2 लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब देखो 2 की पावर 3 है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एचसीएफ के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 3, कौन सी है 3, तो 2 की पावर 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 की पावर स्मॉलेस्ट कौन सी है, भाई 3 की पावर 5 यहाँ पे है, 3 की पावर 9 यहाँ पे है, लेकिन 3 की पावर 5 हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, इसमें 3 नहीं है, और जब 3 तीनों में नहीं होगा तो हम 3 नहीं लेंगे। समझ आ गई बात, यस या नो? मतलब एक बार और समझेंगे, 3 की पावर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं होगा तो वो एचसीएफ में इंक्लूड नहीं आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने देखा कि 5 यहाँ पे है, 5 ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो ना 5 लेंगे हम, मतलब एक नंबर तीनों में होना जरूरी है। उसके बाद 7 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल टू क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। क्या हो जाता है, 8। इस चीज को समझेंगे। उसके बाद जैसे में एलसीएम की तरफ मूव करा हमने, एलसीएम, एलसीएम जैसे ही हम फाइंड आउट करने गए तो देखा कि एलसीएम में होता क्या है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर, क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, इसमें कॉमन नहीं देखेंगे, एलसीएम में कॉमन नहीं देखेंगे, एलसीएम में चाहे एक में है उसको भी लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 6, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 6, तो 2 की पावर 6। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमें कोई चक्कर ही नहीं है भाई, इन दोनों में देख लो 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 9। उसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर, तो 5 की पावर 3। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ आया, यस या नो? अगर समझ आया तो आप ओके का मैसेज भेजेंगे, जल्दी से भेजेंगे, जल्दी फास्ट, और जल्दी से नोट करेंगे इसको। कमेंट करेंगे नोट करने के बाद, और समझ आ गया तो ओके। सृष्टि अगर समझ आ गया तो मैसेज करेंगे आप भी। ओके चलिए, नेक्स्ट है हमारा, टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा सा। इस पे एक क्वेश्चन, अगर चलिए बाद में करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी, तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें क्या है, गिव दैट एचसीएफ एंड, अच्छा वो चीज पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, हमने कल बताया था आपको, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, वो कल पढ़ा था ना हमने। तो उस फॉर्मूले का यूज करके आपने, आपको क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है, 9 है। उसके बाद उसने कहा है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो देखो यहाँ पे गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, एचसीएफ कितना है, 9। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306, एंड सेकंड नंबर क्या है हमारा 657, ठीक है। तो आपके पास दो नंबर है, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम, इन्हीं दो नंबरों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये तो एनसीईआरटी में सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जहां पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे सकता है वो, ठीक है ना। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर क्या है 306 है, सेकंड नंबर क्या है 657 है। अब एलसीएम की मल्टीप्लाई में कौन है 9, और जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, प्रोडक्ट में होता है, वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब अगर ये नंबर यहाँ पे 3x है
और इधर 5 है, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये डिवाइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अगर कोई नंबर डिवाइड में है तो कहाँ पे आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ भी समझनी है आपने साथ के साथ। तो ये नंबर मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में। 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड बाई कितना? 9। अब इस 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने का तरीका देखो क्या है कि देखो 6 और 3 9 है, तो इसका मतलब 9 से कटेगा इनका प्लस, तो 9 3 जा 27, बच गया 3, 9 4 जा 36। अब आपका काम है 34 मल्टीप्लाई 657, ये बच्चों का काम है और बच्चों का काम है तो मल्टीप्लाई आप ही करेंगे खुद से। जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई हमारे पास इन दो नंबर का एचसीएफ गिवन था, इन्हीं दो नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और एचसीएफ हमारा ये है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है ना, और पढ़ते हुए थोड़ा मतलब एक्टिव रहना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे पढ़ रहे हैं और मतलब किसी मतलब किसी के सहारे बैठे हैं, या फिर मतलब आपने बहुत एक्टिव होके बैठना है, इनको समझना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सो गए हैं। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से और मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से, मल्टीप्लाई करके जल्दी करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पे, मैं आपको साथ के साथ एक चीज नोट करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो भी, मेरे याद आ गई अभी। ठीक है ना, 22338 ये चेक करेंगे, ये भी कमेंट आया 22338 7 4 जा 28। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साथ के साथ नोट करते चलेंगे। इसके बाद अभी यहाँ पे देखेंगे एक चीज और नोट कर लेंगे। नोट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होगा किसके? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। समझ गए ना मेरी बात? मतलब ये फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा 3 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किस 2 नंबर्स के लिए क्या होगा हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होगा? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। जब हम 3 नंबरों का एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो ये इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वो आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, तो आपके 4 ऑप्शन बना देगा। फर्स्ट कह देगा मल्टी ऐसे देगा क्वेश्चन, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, तो फर्स्ट में देगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, सेकंड। थर्ड में दे देगा फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड। ठीक है ना, उसके बाद सी में भी कुछ भी दे देगा अपना, मतलब कुछ भी यहाँ पे इधर उधर करके दे देगा। ठीक है ना, ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे दे देगा डी दे देगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये भी ट्रू है और ए भी यहाँ पे कोई 2 नंबर मान रखे, ये भी ट्रू है। इनमें से कह रहा कि कोई भी नहीं है, तो अगर आप कहोगे कि ये भी ट्रू हो जाएगा, नहीं ये ट्रू नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये इसका इक्वल नहीं होगा। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि 2 नंबरों का एचसीएफ वेरीफाई होगा ये फॉर्मूला, 3 नंबरों के लिए हमारा ये फॉर्मूला वेरीफाई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर आपने नोट कर लिया तो नेक्स्ट पे चलेंगे, ओके करेंगे जल्दी, यहाँ तक समझ आ गया तो ओके का मैसेज करेंगे जल्दी से। चलिए कंपोजिट नंबर
ओके का मैं, ठीक है। चलिए कंपोजिट नंबर क्या है, हमने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ने ही कंपोजिट नंबर बताया था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, पता है आपको। चलिए इस चीज का इसके बेस पे एक क्वेश्चन बनता है आपका एक नंबर में, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट विच नंबर, या ऐसे लिख लेंगे, विच नंबर हैव टू और मोर प्राइम फैक्टर। ठीक है ना। जो नंबर मतलब आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपकी समझ आए, आप जैसे जिस मर्जी से लिख सकते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में। जो नंबर 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर रखते हैं, ठीक है ना, तो वो नंबर क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब क्या है कि जैसे कहा हमने 9 है, क्या है, या आप मान लो 8 मान लो, 2 × 2 × 2 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर है। आप मान लो 50 मान लो, 50 में क्या है, 2 × 5 × ठीक है ना, और 5, इसमें 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर है। 2 और 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होंगे तो हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। और उसका यही कारण है कंपोजिट होने का। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई क्यों है कंपोजिट नंबर, तो आपने लिखना है कि दीज नंबर हैव 2 और मोर प्राइम फैक्टर, 2 और मोर प्राइम फैक्टर, बस 2 और मोर प्राइम फैक्टर, बस यही करना है। समझ आ गई ना बात। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक पार्ट क्वेश्चन है हमारी बुक में, मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ये एक्सप्लेन वाई, मतलब ये नंबर दिया है और ये नंबर दिया है, ये दोनों नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्यों है ये कंपोजिट नंबर, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर होने का वही कारण है कि जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर बनते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है ना। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो चुका है हमारा ये, 11 × 13 + 13 ये नंबर है। अब ये कंपोजिट क्यों है, देखो पहले आप इसको सोल्व करो, पहले मैं इसको करता हूँ सोल्व। तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 13, 13 देखो यहाँ पे भी है मल्टीप्लाई में और इधर भी है। तो यहाँ से जब 13 कॉमन आया तो क्या बचा, 7 × 11, और जब यहाँ से 13 बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है, गलती क्या करता है कि 13 तो कॉमन ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 13 के साथ में जो दिखता नहीं वो 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। जब यहाँ से 13 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, जब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 13 बचेगा, मतलब 13 यहाँ पे 1 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 13 की वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ सकता है ना घर में, वापस आ सकता है ना, 13 बन जा 13। अगर यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, ये कोई है चिंटू मिंटू कुछ भी मान लो, ठीक है ना, और ये घर से चला गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि घर से चला गया इसका घर उड़ा दो यहाँ से, भाई वापस तो आ सकता है ना अपने घर में यहाँ पे। तो ऐसा ही यहाँ पे ब्रैकेट का होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है कि अगर 13 यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो अब 13 कॉमन आया, 7 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 77 + 1 हो जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कितने फैक्टर बने हैं, 2 फैक्टर बने हैं, तो हम क्या कहेंगे, 7 × 7 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। हैंस लिख के यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिट नंबर, कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर, बिकॉज ये बी और सी, बिकॉज, ठीक है ना, हैव 2 और मोर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर अपने तरीके से लिख सकते हैं, आप अच्छी सी लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। तो बहुत अच्छी सी लैंग्वेज लिखेंगे, तो मैंने आपको ऐसे लिख दी है यहाँ पे, आप अपने तरीके से लिखेंगे। लिखना क्या है,
कि ये नंबर जो दिया हुआ नंबर है ये 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर रख रहा है, ठीक है ना। देखो 2 तो दिख ही रहे हैं, जब हम 72 को भी ब्रेक करेंगे तो इसके भी फैक्टर बनेंगे, तो बस आपको दिख गया ना यहाँ पे फैक्टर, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। समझ आ गई बात, यस या नो? अगर समझ आ गई है तो कमेंट करते चलेंगे, समझ आ रही है तो साथ के साथ कमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें भी पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। सेम डिट्टो आपका ये सेकंड पार्ट दिया है यहाँ पे, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एंड। अगर समझ आ रही है बातें तो आप जरूर कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ आ रही तो भी कमेंट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से कॉमन आएगा 5। मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं उधर, आप कमेंट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई कितना 6 मल्टीप्लाई कितना 4 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1। 5 की यहाँ से 5 बाहर चला गया है तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि जब 5 वापस आएगा तो 5 बन जा 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 7 2 3 जा 6 6 6 34 28 मल्टीप्लाई 34 प्लस 1। इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है ना, और कह देंगे ये जो गिवन नंबर था, नंबर इज कंपोजिट नंबर चल पड़ो इज कंपोजिट नंबर because have 2 or more prime factor, 2 or more prime factor, ठीक है ना। जो नंबर आएगा यहाँ पे मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है और 5 को ऐसे साथ में मल्टीप्लाई रखना है, ठीक है ना। जो भी नंबर आएगा उसके भी आप फैक्टर करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसके भी फैक्टर आएंगे, बस आपने कुछ नहीं करना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि कंपोजिट नंबर क्यों है, कंपोजिट नंबर होने का एक ही कारण है, क्या? कि वो प्राइम नंबर के फैक्टर हैं, 2 और मोर प्राइम फैक्टर रख रहा है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। हमने कहा 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके 2 प्राइम फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं? 2। क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहाँ से आई थी? फंडामेंटल से। फंडामेंटल ने कहा था कि कंपोजिट नंबर वही नंबर होंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो 2 तो है ना, 2 से ज्यादा भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो 2 तो है ना, तो 2 जब है तो इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। और जब आपको कंपोजिट नंबर पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाए तो आपने उसका इसी लैंग्वेज में आंसर देना है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है आपकी आपकी मतलब आप अपने तरीके से लैंग्वेज बनाएंगे और लिखेंगे, तो इसी तरीके से आपने उस क्वेश्चन का आंसर डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बताइए आपको समझ आया है? यदि समझ आया तो चलेंगे आगे, नहीं आया तो फिर इसको दोबारा रिपीट कराएंगे, जल्दी करेंगे, बताएंगे, ओके का मैसेज भेजेंगे। समझ आ गया है ना। तो बस कंपोजिट में आपने यही करना है कि कंपोजिट में आपका एक ही आंसर है कि ये क्या है हमारा, वेरी गुड, यस यस ओके। कंपोजिट का एक ही आंसर, कोई कोई भी पूछ रहा है आपसे, कोई भी कहीं भी पूछ ले आपसे, बस यही बोलना है कि 2 और मोर प्राइम फैक्टर, 2 और मोर प्राइम फैक्टर। एक क्वेश्चन हमारा ये है, इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। एक हमारा क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का हो गया, एक हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का हो गया। काउंट करते चलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए टिप्स पे कि इस एक्सरसाइज में 1.1 में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई, 1.1 का प्राइम फैक्टर हो गया है, एचसीएफ एलसीएम हो गया है, 3 नंबर का फाइंड आउट करना हमने, एचसीएफ एलसीएम ये कर लिया है। उसके बाद एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कर लिया है। उसके बाद हमने उसका पॉइंट भी पढ़ लिया कि 3 नंबर के लिए वेरीफाइड नहीं होगा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि कंपोजिट नंबर का क्या रूल है यहाँ पे, मतलब कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 2 और मोर प्राइम फैक्टर रख रहा है, ठीक है ना। अपनी नोटबुक कंप्लीट करके रखेंगे और मैं कभी भी आपसे पीडीएफ मंगवा सकता हूँ आपके नोट्स की, ठीक है ना। तो आप अपनी नोट्स बड़े अच्छे सुंदर से बनाएंगे, क्योंकि मंगवा सकता हूँ आपके नोट्स, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक टेक्निक बता रखी है। जब हमने टेक्निक बता रखी है तो बस एक ही काम करेंगे हम उसमें, और आप भी एक ही काम करेंगे, पूरा क्वेश्चन आप ही पढ़ेंगे। हमने तो वैसे पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, 3 इज देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, मान लो यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ में। उसने कहा है कि सोनिया टेक 18 मिनट्स
टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब जो सोनिया है वो एक राउंड ले रही है कितने मिनट में, 18 मिनट में। कितने मिनट में ले रही है, 18। ये क्वेश्चन है ना, आपको पढ़ने में लगेंगे कि बहुत लेंथी है, लेकिन ये करने में मिनट सेकंड का मतलब 1 मिनट का खेल है इसमें। विल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर दिस सेम, मतलब उसी राउंड का चक्कर लगाने में रवि कितनी मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, ठीक है ना। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दिस सेम पॉइंट, वे ना एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दौड़ना। यहाँ पे ये रवि भी यहीं पे है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये यहाँ पे और जो रवि का जो टाइम है वो कितना है, 12 मिनट। इसकी कितनी है, 18 मिनट। ये 18 मिनट में कर रहा है कंप्लीट और ये 12 मिनट में, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, सेम समय पे, मतलब जो भी टाइम होगा, मान लो 9 बजे स्टार्ट करते हैं, 9 बजे, 9 o'clock, ठीक है ना। तो 9 बजे स्टार्ट करा उन्होंने दौड़ना, मतलब मान लेते हैं ऐसे ही, एंड गो इन दी सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अपोजिट भी नहीं है, सेम ही है, इधर को दौड़ रहे हैं तो इधर को दौड़ रहे हैं दोनों। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मेट अगेन एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन है ये आपका। वो क्वेश्चन कह रहा है कि वे दोनों एक साथ बाद में, मतलब दौड़ने के बाद वे एक राउंड ऐसा आएगा कि वे दोनों एक साथ मिलेंगे आगे, एक ही पॉइंट पे आगे मिलेंगे, मतलब वो कितनी मिनट बाद ऐसा होगा। देखो यहाँ पे जब ये सोनिया और रवि दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तो दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, कहीं पे भी आ सकता है वो पॉइंट, कि वे दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, वापस फिर मिल जाएंगे। लेकिन होगा क्या, रवि के राउंड कम ज्यादा होंगे इनके आपस में। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपसे आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना है आपने ऐसे क्वेश्चनों में, एलसीएम फाइंड आउट करना है। समझ आ गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि एक साथ कब मिलेंगे, या फिर आपकी दो स्कूल की बेल लगती है ना, बेल, तो इस सेम टाइम पे बेल लगनी स्टार्ट होती है, उनका टाइम पीरियड 45 का है, फर्स्ट पीरियड टाइम, और इनका 40 मिनट्स का है। तो उनका एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों बैल एक साथ लगेंगी। एक बैल ऐसी होगी कि उस स्कूल की और दोनों स्कूल की बैल एक साथ लगेगी, तो वो टाइम पूछ ले आपसे, तो तब वहां पे भी आपने क्या फाइंड आउट करना है, दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उन सबका क्या फाइंड आउट कर देना है, एलसीएम फाइंड आउट कर देना है। जब भी वे ये वाला वर्ड देना, मीट अगेन एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितनी मिनट बाद मिलेंगे, तो वो हमारा वहां पे एलसीएम पूछ रहा है। तो ठीक है ना। तो लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे, सॉल्यूशन हमने बता दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, दे मीट, ये देखो एक ही फालतू आ गया यहाँ पे ना, तो ये जो ई आई जो जी है ना, ये लिखने का जो आपने है, तो ये आप थोड़ा सा अपने आप से भी कर लेंगे, ठीक है ना। दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम, ठीक है ना। तो 18 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो एलसीएम क्या बनेगा, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, या फिर मैं कह सकता हूँ हाईएस्ट पावर वाला रूल भी लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पे इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कर दूं, इसको मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कर दूं, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इक्वल टू 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है ना। तो 36 मिनट बाद वे क्या होंगे, मिल जाएंगे। अब 36 में आपसे पूछ सकता है कि रवि का कौन सा राउंड होगा, राउंड कौन सा होगा रवि का। 36 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 जा 36, तो रवि का तीसरा राउंड होगा। और सोनिया का कौन सा राउंड होगा, 18 से डिवाइड कर दो तो दूसरा राउंड होगा। 2 राउंड कंप्लीट करेगी सोनिया, और रवि करेगा 3 राउंड कंप्लीट, तब जाके मिलेंगे। अगर समझ आया है तो ओके का मैसेज करेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो जल्दी से ओके का मैसेज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक मोनू इस टाइम दौड़ रहा है, सोनू इस टाइम दौड़ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो वे आफ्टर एक मतलब कितने कितने टाइम बाद में एक साथ मिलेंगे, तो वहां पे आपने एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, वो एलसीएम ही है सब कुछ, ठीक है ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात।
इसको मैंने बताया कि दो कंपनी है, एक कंपनी का सायरन इस टाइम लगता है, एक कंपनी का सायरन इस टाइम बजता है, तो इसका मतलब वे एक टाइम बीच में ना टाइम पीरियड होता है ना, उनका इंटरवल का टाइम थोड़ा अलग अलग है, तो कितने दिन के बाद वे एक साथ बजेंगे, ठीक है ना, तो उनका भी वहां पे निकालना है अपने एलसीएम, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, ठीक है सृष्टि। और चलिए समझ आ गया ना। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज में, इतने बड़े क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक ही फंडा है, बस अगर आपसे ये पूछ रहा है मीट अगेन, तो आपने वहां पे एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अगले जो क्वेश्चन होंगे हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी हमारे ये टाइप के हो गए, ठीक है ना। अगला टाइप हमारा क्या है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बताओ आगे अभी कराना है या फिर कल कराएं, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी बताएंगे अभी कराना है या कल कराना है। और इसको नोट भी कर लेंगे साथ के साथ। सोच रहे हैं, चलिए अगला जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और कल करेंगे फिर उसको हम उस टॉपिक को, ठीक है ना। अभी करा दो सर।